दोस्तों, कई वर्षों बाद एक दिव्य और दुर्लभ शुभ संयोग में शरद पूर्णिमा का व्रत और चंद्र ग्रहण पड़ने जा रहा है। इसलिए दोस्तों, आज हम आपको आश्विन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा पर शरद पूर्णिमा व्रत की पूजा विधि और व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों, जो भी सच्चे और साफ दिल से इस कथा को सुनता है और बताए गए अनुसार पूजा अर्चना करता है, उन्हें भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, इस कथा को सुनने मात्र से जीवन से सभी दुख, दर्द और कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा शरद पूर्णिमा काल में करने से आकस्मिक संकटों से छुटकारा मिलता है और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा से भय और रोगों का नाश होता है। साथ ही आकस्मिक धन की प्राप्ति होती है। और दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु, जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूलें। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा मनाई जाती है। इस साल शरद पूर्णिमा 28 अक्टूबर के दिन है और इसी दिन साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। दोस्तों, शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहते हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी और गोपियों के संग महारास रचाया था और इस दिन व्रत रख पवित्र नदियों में स्नान दान करने, सत्यनारायण भगवान की पूजा और व्रत कथा सुनने से घर में सुख समृद्धि आती है। पूर्णिमा के दिन धन वैभव की प्राप्ति के लिए माता लक्ष्मी से जुड़े ज्योतिष उपाय बेहद कारगर होते हैं। दोस्तों, साल 2023 में शरद पूर्णिमा का व्रत और पूर्णिमा का स्नान दान 28 अक्टूबर शनिवार को है और पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 28 अक्टूबर प्रातः काल 4:17 पर और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी और 29 अक्टूबर प्रातः काल 1:53 पर चंद्रोदय का समय होगा और 28 अक्टूबर शाम 5:47 तक रहेगा। दोस्तों, ज्योतिष अनुसार साल का अंतिम चंद्र ग्रहण शरद पूर्णिमा के दिन 28 अक्टूबर की रात 1:06 पर शुरू होगा और 28 अक्टूबर रात्रि 2:22 पर समाप्त होगा और ग्रहण का सूतक काल 28 अक्टूबर सायंकाल 4:05 से शुरू होगा। दोस्तों, ये ग्रहण संपूर्ण भारत में भी दिखाई देगा। दोस्तों, वही शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा के दिन पूजा पाठ, जप तप और दान का विशेष महत्व है। इस दिन सुबह उठकर व्रत का संकल्प ले और किसी पवित्र नदी या फिर घर पर गंगाजल मिले जल से स्नान करें। स्नान के बाद पूजा स्थल पर माता लक्ष्मी और श्री हरि की प्रतिमा स्थापित करें। प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाएं और उन्हें सभी पूजन सामग्री अर्पित करें और आज के दिन लक्ष्मी को चावल की खीर का भोग लगाएं। दोस्तों, इस दिन रात्रि में चंद्र ग्रहण होने के कारण रात्रि पूजा और चंद्रमा को अर्घ्य वर्जित रहेगा। हालांकि ग्रहण के बाद चंद्रमा और लक्ष्मी पूजा की जा सकती है। तो आइए दोस्तों, अब आपको सुनाते हैं शरद पूर्णिमा की संपूर्ण कथा, जिसे सुनने मात्र से आपके सभी पाप धुल जाएंगे और आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। और इस कथा के बाद हम आपको एक आसान सा चमत्कारी बताएंगे, जिसको अगर आप इस दिन कर लेते हैं तो आपकी सभी मनोकामना मात्र 24 घंटे में पूरी हो जाएगी। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं शरद पूर्णिमा की संपूर्ण कथा। एक बार एक गांव में एक व्यापारी रहा करता था, जो व्यापार के मामले में बहुत ही निपुण था। गांव के सभी लोग व्यापारी की बहुत प्रशंसा किया करते थे और उससे ही व्यापार की सभी वस्तुएं खरीदा करते थे। उस व्यापारी की 2 बेटियां थी। वह अपनी बेटियों से प्रेम किया करता था, उनके लालन पालन में कोई भी कमी होने नहीं देता था। धीरे धीरे जब व्यापारी की दोनों बेटियां बड़ी हो गई, तब उस व्यापारी ने अपनी दोनों बेटियों का विवाह बड़ी धूमधाम से किया। अपनी दोनों बेटियों की शादी अच्छे अच्छे परिवारों में की। व्यापारी की बड़ी बेटी को पूजा पाठ में अत्यधिक रुचि थी और उधर व्यापारी की छोटी बहन को पूजा पाठ में कोई भी रुचि नहीं थी। शादी के बाद व्यापारी की दोनों बेटियों ने माता शरद पूर्णिमा का व्रत रखना शुरू कर दिया। व्यापारी की बड़ी बेटी बहुत ही ध्यानपूर्वक और मन लगाकर शरद पूर्णिमा की पूजा की तैयारी करती थी और उपवास रखा करती थी। उधर व्यापारी की छोटी बेटी शरद पूर्णिमा की पूजा तो करती थी, लेकिन वह सारे काम को आधा अधूरा करती थी। व्यापारी की छोटी बेटी ने कभी
भी शरद पूर्णिमा की पूजा संपन्न करी ही नहीं थी। उधर व्यापारी की बड़ी बेटी ने हमेशा से शरद पूर्णिमा की पूजा मन लगाकर की थी और उसको संपन्न भी किया था, जिसके फलस्वरूप व्यापारी की छोटी बेटी की कोई संतान नहीं थी। जब भी कोई होती थी तो वह तुरंत मर जाती और उधर व्यापारी की बड़ी बेटी को संतान की प्राप्ति हुई और उसके बच्चे सही सलामत और स्वस्थ हुए। यह देखकर यह व्यापारी की छोटी बेटी बहुत परेशान हो जाती है और उसने एक ब्राह्मण के पास जाने का निर्णय लिया। जब व्यापारी की छोटी बेटी ने ब्राह्मण के पास जाकर उनसे पूछा कि महाराज, मेरे जब भी कोई संतान होती है वह मर क्यों जाती है और मेरी बड़ी बहन की जब भी कोई होती है तो वह स्वस्थ रहती है, ऐसा मेरे साथ क्यों होता है। जिसके बाद उस ब्राह्मण ने व्यापारी की छोटी बेटी से कहा कि तुमने जो अपराध किया है उसका फल तुमको मिल रहा है, जिसके कारण तुम्हारी कोई भी संतान होती है वह मर जाती है। यह सुनकर वह आश्चर्यचकित हो गई और तभी व्यापारी की छोटी बेटी ने ब्राह्मण से पूछा कि कैसा अपराध हुआ है, मुझसे आप बताइए। तब ब्राह्मण ने व्यापारी की छोटी बेटी को बताया कि तुमने कभी भी शरद पूर्णिमा का व्रत और उनकी पूजा कभी पूरी नहीं की है, उसको हमेशा अधूरा छोड़कर खत्म किया है, जिसके कारण तुमको यह कष्ट झेलना पड़ रहा है। जिसके बाद व्यापारी की छोटी बेटी ने ब्राह्मण से इसका उपाय पूछा। तब उस ब्राह्मण व्यापारी की छोटी बेटी से कहा, तुम्हें एक बार फिर से शरद पूर्णिमा का व्रत करना शुरू कर दो और इस बार उनकी पूजा पूरी करना। जिसके बाद व्यापारी की छोटी बेटी ने ब्राह्मण की बात मानकर शरद पूर्णिमा की पूजा करने की तैयारी करने लगी और व्रत भी रखा। इस बार पूजा संपन्न भी की, लेकिन हर बार की इस बार भी जब व्यापारी की छोटी बेटी को संतान की प्राप्ति हुई तब उसकी संतान एक बार फिर से जन्म के बाद मर गई, जिसको देखकर वह बहुत क्रोधित हो गई। जिसके बाद उसने अपनी बड़ी बहन को अपने घर बुलाया ताकि वह उससे बदला ले सके कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। जिसके लिए व्यापारी की छोटी बेटी ने एक पाटे में अपने मरे हुए बेटे को लिटा दिया और उसके ऊपर से एक चादर से उसको ढाल दिया जिससे वह दिखे और अपनी बड़ी बहन को अपने घर बुला लिया। जिसके बाद व्यापारी की छोटी बेटी ने अपनी बड़ी बहन को उसी पाटे पर बैठने के लिए कहा जिसमें उसका मरा हुआ बच्चा लेटा था। जैसे ही उसकी बड़ी बहन उस पाटे में बैठने लगी तब उसको कुछ अजीब लगा, जिसको देखने के लिए वह उठी और उसने देखा कि नीचे तो एक बच्चा लेटा है। जिसको व्यापारी की बड़ी बेटी ने छुआ तो वह मरा हुआ बच्चा जोर जोर से रोने लगा। जिसके बाद व्यापारी की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से कहा कि तुम मुझसे यह करवाने जा रही थी, अभी तो मुझसे अपने बच्चे की मृत्यु करवा देती और मैं कितना बड़ा अपराध कर देती। जिसके बाद उसकी छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बताया कि यह बच्चा तो पहले से ही मर चुका था, लेकिन जैसे ही तुमने इस बच्चे को छुआ है वह पुनः जीवित हो गया। तुमने मेरे बच्चे को नया जीवन दिया है। यह चमत्कार देखकर सभी लोगों ने भी शरद पूर्णिमा का व्रत और पूजा करना शुरू कर दी। शरद पूर्णिमा को अधिकतर उत्तर भारत में रहने वाले लोग मनाते हैं और जब अश्विन की पूर्णिमा होती है तो उससे ही सभी लोग शरद पूर्णिमा कहते हैं। और इस उपवास रखने के कारण इस उपवास को जागरूक पूर्णिमा और रास पूर्णिमा कहते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों का मानना है इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी गोपियों के साथ रासलीला की थी। शरद पूर्णिमा के दिन सभी लोगों को चंद्रमा को देखना चाहिए, क्योंकि उस दिन चंद्रमा अपनी पूरी 16 कलाओं में विराजमान होता है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा इतना सुंदर लगता है कि मन करता है बस उसे देखते जाएं। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को देखने से हमारे शरीर में एक अलग सी शांति प्रदान होती है और शरद पूर्णिमा के दिन सभी लोग सुबह स्नान करके और नए कपड़े पहनकर पूजा की तैयारी करते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन सभी लोग जो भी शरद पूर्णिमा की पूजा करता है उस दिन उसको पूरे दिन का व्रत रखना होता है। शरद पूर्णिमा के दिन देवी लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और जैसे जैसे शाम होती है तो शाम के समय ही माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। पूजा करने के सभी लोग चंद्रमा के पास जाते हैं, चंद्रमा को देखकर अपना व्रत खोलते हैं, बहुत सारे गाने गाते हैं, खीर बनाते हैं, जिसको खाकर बहुत सारा आनंद प्राप्त करते हैं। बहुत से लोगों का मानना है कि शरद पूर्णिमा वाले दिन रात में चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है, जिसके कारण सभी लोग खीर बनाकर अपनी छत में जाकर खीर को रख देते हैं। जब रात के 12 बज जाते हैं
तब सभी लोग चंद्रमा की पूजा करते हैं, उस खीर का सेवन करते हैं और ऐसा माना जाता है कि जो भी मनुष्य और औरत शरद पूर्णिमा का व्रत रखते हैं उसकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। तो आइए दोस्तों, अब आपको बताते हैं वह विशेष उपाय जिसको करने से आपकी सभी मनोकामनाएं भगवान विष्णु और महालक्ष्मी तुरंत ही पूरी कर देंगे। दोस्तों, ज्योतिष अनुसार इस साल शरद पूर्णिमा पर 5 शुभ योग बन रहे हैं। शरद पूर्णिमा के दिन सौभाग्य योग, सिद्धि योग, गजकेसरी योग और शश योग का निर्माण हो रहा है। ऐसे में मां को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष उपाय किए जा सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए शरद पूर्णिमा की रात मां लक्ष्मी की पूजा करने के साथ ही मां को 5 कौड़ियां अर्पित करें और दूसरे दिन इन कौड़ियों को लाल और पीले कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रख दें। शरद पूर्णिमा की शाम घर के मुख्य द्वार पर हल्दी से स्वास्तिक बनाएं। शरद पूर्णिमा के दिन देवी लक्ष्मी को पान का पत्ता चढ़ाने से कृपा प्राप्त होती है। श्राद्ध पूर्णिमा की रात चंद्रमा की किरणें अमृत बरसाती है, इसीलिए इस दिन रात में ही चावल की खीर बनाकर खुले आसमान के नीचे रखी जाती है। फिर पूजा के बाद इस खीर का सेवन किया जाता है। लेकिन इस बार शरद पूर्णिमा पर चंद्रग्रहण भी है। ऐसे में चंद्रग्रहण के समाप्त होने के बाद ही खीर बनाकर खुले आसमान के नीचे रखें और अगले दिन इसका सेवन करें। इससे स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, आशा शरद पूर्णिमा व्रत से जुड़ी हुई ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए अवश्य उपयोगी सिद्ध होगी। तो